और पूछने लगी कि बहन एक बात बताओ, तुमने पहरुआ ऊपर छोड़ दिया, ऐसे रुका रह गया, कोई आपको जादू आता है? तो उसने कहा देखो बहन, मेरे कोई जादू वादू नहीं है, पति की सेवा करती हूँ, पति पर धर्म का पालन करती हूँ, तो उसी का प्रभाव है जिसके कारण से ये सब शक्ति मुझे मिल गई है अपने आप ही। बड़ी प्रसन्न हुई, बोली बड़ा आसान काम है, जिसके पति है वही पति की सेवा करे, उसी के पास शक्ति आ जाएगी। उसने कहा बता दो कैसे कैसे करना है, हम भी सेवा करेंगे। तो बोली इसमें कुछ बताना नहीं है, ये किसी के बताने से नहीं होता है, अपने मन की स्थिति है, तन मन धन से उनके लिए अपने को समर्पित कर दो, कभी उनको कष्ट ना प्राप्त हो, तुम्हारी वजह से कभी वे दुखी ना हो, कोई आवश्यकता पड़े तुरंत उपलब्ध कराओ, चरणों की सेवा करो, नहलाओ धुलाओ, पानी पिलाओ, उनके वस्त्रों को सुंदर रखो, अर्थात उन्हें कोई आवश्यकता ऐसी महसूस हो उसे तुरंत पूरा करो, देर मत करो। यही पति की सेवा है। एक ही धर्म, एक ही नियम, एक ही कर्म, यही पतिव्रता का कर्म है। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे पति कर किया अपमाना, ऐसे पति कर किया अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना, नारी पाओ जमपुर दुख नाना, ऐसे पति कर किए अपमाना, ऐसा पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। पति कैसा भी हो, अगर उसको दुख देती है पत्नी तो उसको यमपुरी में दुख झेलना पड़ता है। तो कभी पति को दुख ना हो तुम्हारी वजह से, यही करना और ज्यादा काम नहीं है। बोली बड़ा आसान है, आज से मैं पति की सेवा करूंगी। आज गई घर पर पति देव से बोली देखो, अगर आज से तुमने अपने हाथ से एक गिलास पानी पी लिया तो ठीक नहीं होगा, अगर तुमने अपने हाथ से आज से कपड़ा धो लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और सुनो, अगर आज से तुमने बर्तन धोया तो भी ठीक नहीं होगा। पति देवता बड़े प्रसन्न हुए कि आज क्या, कौन सा जादू हो गया पड़ोसन का। अभी तक तो मैं अपना काम करते करते थक जाता था, बाहर से आता था, कहता था पानी पिलाओ, तो कहती थी कहीं भर करके धराए हो, जाओ पियाओ। लेकिन आज इसको क्या हो गया, पति देवता खुश हो गए। अब तो सुंदर सेवा होने लगी, समय से पानी, समय से भोजन, पैर दबाना, चादर बिस्तर का सुंदर स्वच्छ सुरक्षित मिलता। जब घर पे आते अपना हल कुदाल खोल करके आते, सुंदर भोजन तैयार मिलता, एक बाल्टी पानी भरा हुआ मिलता, बढ़िया से नहाते, तुरंत पंखा झलती, अपने आंचल से पति देवता का पसीना पोंछती। ऐसी सेवा हुई कि एक ही महीने में तंदुरुस्त हो गए, मोटे ताजे हो गए और खूब प्रसन्न हुए। आज लगभग 1.25 महीना हो गया तो देवी जी को लगा कि अब मैं पक्की पतिव्रता हो गई हूँ। पड़ोसन के यहाँ गई, बोली कि अब मैं पतिव्रता हो गई हूँ, अब तुम मेरे यहाँ आग मांगने आना, जब मैं धान कूटूंगी उस समय आना, मैं भी चमत्कार दिखाऊंगी। तो उसने कहा बहन, इसमें कोई चमत्कार नहीं दिखाया जाता है और ना ऐसे कोई पतिव्रता बन जाता है, अपना काम करो या वैसे ऐसे अपने आप शक्ति आ जाएगी, इसमें कोई दिखाने की बात नहीं है। समझाया? उसने कहा, पड़ोसन ने कहा तुम मेरी पतिव्रता बनने, जब मैं बन गई हो तो तुम देखकर जलने लगी हो। उसने कहा ठीक है मैं आऊंगी, कोई बात नहीं। 2-4 दिन बीता, पहरुआ रोज कूटती थी कि आ जाओ आग मांगने, आ जाओ आग मांगने। आज ये देवी जी आग मांगने पहुंच ही गई।
बोली ठीक है, लेकर के आ रही हूं। पारुआ को ऊपर छोड़ा और देखा कि देखे रुकता है कि नहीं रुकता है। जैसे ऊपर को नजर किया, ऊपर को मुंह किया, तैसे पारुआ आया, उसका लोहे वाला भाग नीचे था, नाक में लगा और नाक साफ हो गई। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय हो। तो पतिव्रता ऐसे नहीं बना जाता है दिखावटी। पति की सेवा निस्वार्थ भाव से और स्वाभाविक रूप से की जाती है। लेकिन धुंधली पति के लिए तो ठीक थी, लेकिन आज्ञा नहीं मानती थी। और सेवा का सबसे बड़ा काम है आज्ञा मानना। आज्ञा पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा है। सारी सेवा करो, आज्ञा ना मानो तो क्या सेवा। पति देवता की आज्ञा नहीं मानी, एवं कुतर्क योगेन फलम नहीं तु भक्षितम। अनेक प्रकार के कुतर्क के फल को नहीं खाया, अपने आलमारी में रख दिया। संयोग से उसकी बहन आ गई, बहन से बताया कि ऐसी ऐसी बात है, महात्मा जी ने फल दिया है। बहन की दृष्टि इसके धन पर बहुत दिन से थी। उसने कहा बहन, ऐसे महात्मा बहुत फल फूल देते रहते हैं, ये सब झूठा है, उनके चक्कर में न पड़ो। मेरे पेट में 3 महीने का बालक है, जैसे जन्म लेगा मैं लाकर चुपके से तुम्हें दे दूंगी। मेरे पति को कुछ धन दे देना, तुम्हारा काम बन जाएगा। बस तुम एक काम करो, 9 महीने तक अपने पेट में कुछ कपड़ा उपड़ा लपेट करके और पति देवता को मूर्ख बनाते रहो बस। और परीक्षा लेने के लिए फल को खिला दिया गाय को। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। आज बहन को बालक हुआ, चुपके से दे गई। आत्मदेव जी को पता चला बालक हुआ है, बड़े प्रसन्न हुए, खूब दान पुण्य किया। 3 महीने बाद गाय को भी बालक हुआ। जितने लोग सुन पाते हैं बड़े प्रसन्न होते हैं। आज कितनी सुंदर बात है। इसी को ही कहते हैं कि जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। कहाँ इनके पुत्र ही नहीं हो रहा था, आज पत्नी को भी हुआ और 3 महीने बाद गाय को भी लड़का हुआ। सब लोग देखने आते, बधाई देते। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हुए और गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण महाराज तो पंडित ज्ञानी हुए, क्यों? क्योंकि गोकर्ण महाराज संत के प्रसाद का परिणाम है और धुंधकारी छल कपट का परिणाम है। पति से झूठ बोला गया था, इसलिए धुंधकारी आज दुष्ट हुआ है। गोकर्ण जी महाराज तो पढ़ने लिखने चले गए गुरुकुल में। इधर धुंधकारी क्या करता है, 5-7 कुत्तों को साथ रखता, दिन भर पूरे गांव में घूमता। कहीं कोई पिंड दान करता था, उसी को ला करके खा लेता था। और तो और साथी बालक रहते थे, जैसे साथ में ले जाता, कहते देखो कुएं में कितने मेढक हैं। जैसे साथी बालक कुएं में देखने लगते, पीछे से धक्का दे देता और बेचारे छोटे छोटे बालक कुएं में गिर जाते। धुंधकारी ने ऐसा अत्याचार मचाया पूरे गांव में। गांव के लोग 10-10 लोग रोज आते उलाहना देने के लिए। आत्मदेव जी बड़े व्याकुल हो गए। धुंधकारी को समझाया। धुंधकारी ने एक ऐसा मुक्का जमाया कि आत्मदेव की बुद्धि खुल गई। अब तो पश्चाताप करते हैं कि अभी तक मैं पुत्र के लिए दुखी था, आज मैं कुपुत्र से दुखी हो गया। इससे अच्छा पुत्र नहीं होता। संयोग से श्री गोकर्ण महाराज आज आ गए हैं और गोकर्ण जी से श्री आत्मदेव जी ने अपना सारा दुख बताया। गोकर्ण महाराज है तो पुत्र अपने पिता को समझाते हैं कि हे पिताजी, न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविना। पिताजी, संसार में अगर किसी को सुख है तो जो एकांत जीवी है उसको सुख है। एकांत जीवी का मतलब यह नहीं है कि आप परिवार छोड़ करके जंगल भाग जाओ। परिवार के बीच में रह करके, परिवार को साधन बना करके और
आसक्ति रहित होकर के उनके बीच में रहकर भी एकांत जीवी बनो और भगवान का ध्यान करो, इसी में सुख है। रंक कहे धनवंत सुखी, धनवंत कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को है, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। हरिदासन दास विचारी कहे, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। इसलिए हे पिताजी, आप इसका संसार का चक्कर छोड़ करके केवल हरि का ध्यान करो। श्री गोकर्ण महाराज ने 2 श्लोकों में ऐसा सुंदर उपदेश दिया है ना, कि जिसे गोकर्ण गीता कहते हैं, और पूरे महात्म का सार तत्व भी यही है। देहे स्थिमां सरुधिरे अभिमतिं त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। देहे स्थिमान् सरुधिरे अभिमतिं त्यजत्वं। हे पिताजी, आप जो इतने दुखी हो रहे हो ना, दुख का कारण केवल यह है कि तुम धुंधकारी को अपना पुत्र मानते हो, जबकि वह तुम्हारा पुत्र नहीं, तुम्हारे देह का पुत्र है। तो इसलिए जो ये देह है, हड्डी मांस मज्जा आदि से बना हुआ है, इस शरीर का जो अभिमत है, प्रेम है, उसी को त्याग दो। यह शरीर कभी साथ देने वाला नहीं है। जैसे शरीर का प्रेम समाप्त होगा, तैसे सारे संबंध भी समाप्त हो जाएंगे। माता पिता पुत्र काका नाना दादा बाबा जो कुछ भी है, वो सारा संबंध इस शरीर का है। इसलिए इस शरीर के संबंध को त्याग दो। जाया सुदा दिस सदा ममताम विमुंच। पत्नी पुत्र का जो प्रेम है, इससे सदा के लिए मुक्त हो जाओ। हे पिताजी, वैराग्य राग रसिको, वैराग के रसिक बनो। और धर्मम भजस सत्यम त्यज लोक धर्मान। धर्म का भजन करो, धर्म का पालन करो, लेकिन परम धर्म का पालन करो। जो लोक धर्म है, इस लोक धर्म को छोड़ दो। धर्म 2 प्रकार का है, एक तो है लोक धर्म और एक है परम धर्म। तो लोक धर्म को ही कर्तव्य कहते हैं अथवा व्यवहार कहते हैं। यहाँ के लोगों के प्रति हमारा क्या धर्म है, माता के लिए क्या धर्म है, पिता के लिए क्या धर्म है, भाई के लिए हमारा क्या कर्तव्य, क्या धर्म है, तो कर्तव्य को ही धर्म कहते हैं। इसलिए हे पिताजी, जो यहाँ का कर्तव्य है, यहाँ का धर्म है, इसको त्याग करके जो परम धर्म है, ईश्वर की प्राप्ति, उस धर्म का भजन करो और इसी से तुम्हारी मुक्ति हो जाए। अन्य से दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा। दूसरे के दोष और गुण दोनों देखना बंद कर दो। और जिस दिन लोगों के दोष और गुण को देखना बंद कर दोगे, उसी दिन निश्चिंत हो जाओगे। महात्माओं ने तो कहा है कि लोगों का गुण देखना चाहिए, दोष नहीं देखना चाहिए। खोजो पर गुण अपने दोष, अपना दोष देखो, दूसरे का गुण देखो। लेकिन यहाँ श्री गोकर्ण जी कहते हैं कि किसी का दुख, किसी का दोष और गुण दोनों मत देखो। क्यों? क्योंकि अगर जब गुण देखोगे तो उस व्यक्ति के प्रति प्रेम बढ़ जाएगा, और ये बैरागियों के लिए अनुचित है। जब राग हो गया तब कैसे बैरागी? तो इसलिए किसी का गुण भी मत देखो, उसके गुण के चक्कर में ना पड़ो, नहीं तो मोह व्याप्त हो जाएगा।
और अगर दोष देखोगे तो उस व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या द्वेष हो जाएगा, नफरत हो जाएगी। इसलिए दोष भी मत देखो। दोष गुण दोनों से जब मुक्त हो जाओगे तो निश्चिंत ही परम शांति की प्राप्ति होगी और आप अपने दुख से मुक्त हो जाओगे। श्री गोकर्ण जी ने बड़े सुंदर शब्दों में समझाया, पिताजी को समझ में आ गया और एकांत स्थान खोज करके श्री कृष्ण नियतम 10 पाठात श्री भागवत जी के 10 स्कंद का पाठ किया है और भगवान को प्राप्त किया है। बोलो श्री भागवत भगवान की जय हो। प्रभु प्यारे से आज वोल्टेज इतना कम है कि मेरे पास अपनी ही आवाज नहीं आ रही है, केवल बेस बेस सुनाई पड़ता है और पूरा बल लगा के कहना पड़ता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। मेरे राम जी से जिसका संबंध है उसके घर में आनंद ही आनंद है। मेरे राम जी से, ओ मेरे राम जी से, अच्छा मेरे राम जी से जिसका संबंध है उसके घर में आनंद ही आनंद है। मेरे राम जी से जिसका संबंध है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसके घर में आनंद ही आनंद है। राम राघव से जिसका संबंध है उसके घर में आनंद ही आनंद है। राम राघव से जिसका संबंध है उसके घर में आनंद ही आनंद है। जय हो। मेरे राम जी से जिसका संबंध है, मेरे राम जी से जिसका संबंध है उसके घर में आनंद ही आनंद है। राम राघव से जिसका संबंध है मेरे राम जी से, ओ मेरे राम जी से, मेरे राम जी से जिसका संबंध है उसके घर में आनंद ही आनंद है। घर में आनंद ही आनंद है। उसके घर में आनंद ही आनंद है। लेकर सिर्फ राम नाम का सहारा इस दुनिया से करके किनारा। राम नाम का सहारा इस दुनिया से करके किनारा। लेकर सिर्फ राम नाम का सहारा इस दुनिया से करके किनारा। राम नाम का ही सहारा इस दुनिया से करके किनारा। राम जी की रजा में रजामंद है उसके घर में आनंद ही आनंद है। राम जी की, ओ राम जी की रजा में रजामंद है उसके घर में आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसके घर में आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसके घर में
प्यारे जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। बुरी संगत की रंगत से दूर रहे, निंदा चुगली किसी की नहीं करे। बुरी संगत की रंगत से दूर हो, निंदा चुगली किसी की नहीं करे। बुरी संगत की रंगत से दूर रहे, निंदा चुगली किसी की नहीं करे। बुरी संगत चुगली किसी नहीं करो। सत्संग जिसको सत्संग हरदम पसंद है, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। उसके घर में आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, जिसका संबंध है, तो प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। मेरे राम जी से जिसका संबंध है, जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। उसके घर में आनंद ही आनंद है। उसके घर में आनंद ही आनंद है। उसके घर में आनंद ही आनंद। बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। श्री आत्मदेव जी अपने पिता को इस तरह समझाते हैं और श्री आत्मदेव जी ने समस्त बातों का अक्षरशः पालन किया। गोकर्ण महाराज तो अपने स्थान को चले गए, आत्मदेव जी अपने भगवत आराधन में लग गए। अब बचे देवी धुंधली और धुंधकारी। आज अपनी माता को मार मार करके सारा धन ले लिया। माता तंग आकर के कुएं में गिर करके प्राणों को त्याग देती है। अब तो धुंधकारी स्वच्छंद हो गया, बेस्याओं को घर में लाया और उनको धन चाहिए, चोरी डकैती करने लगा। आज बेस्याओं ने लालच के वश में होकर के धुंधकारी को ही मार डाला। अपनी ब्याहता पत्नी में और जो धन की लोभी पत्नी स्त्रियां हैं उनमें यही अंतर होता है। जो अपनी पतिव्रता पत्नी है, घर में चाहे धन हो ना हो, शरीर में बल हो ना हो, सुंदरता हो ना हो, वो वैसे ही निश्चल प्रेम करेगी। लेकिन जो धन की लोभी स्त्रियां हैं ना, जैसे धन समाप्त होता है तैसे ही वह दुख देना प्रारंभ कर देगी। आपत्स मित्रम जानीयात युद्धे सूरम ऋणे शुचिम। आपत्ति काल में मित्र की परीक्षा होती है, युद्ध काल में अपनी वीरता की परीक्षा होती है। आपने किसी से कर्जा ले रखा है तो उसको वापस करने में आपके हृदय की परीक्षा होती है। और जब अपने पास धन घट जाता है ना, तब पत्नी की परीक्षा होती है। तो धुंधकारी के पास धन कम हुआ तो वेश्याओं ने परेशान किया, ज्यादा धन हो गया, उसको लेने के चक्कर में मार करके और आंगन में ही गाड़ करके सब चंपत हो गए। श्री गोकर्ण महाराज को पता लगा, उन्होंने तीर्थों में जा करके पिंडदान आदि किए। आज बहुत दिन के बाद घर आए, बाहर ही चबूतरे पर सो गए। रात में एक प्रेत आया, डराने लगा, कभी हाथी कभी भेड़ा कभी भैंसा बन बन करके डरा रहा है। गोकर्ण जी महाराज ने पूछा कौन हो?
वो नहीं बोल पाया, जल का छींटा दिया। तब प्रेत ने कहा कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धकारीति नामता स्वकीयेनेव कर्मेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं आपका भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी। मैं ब्राह्मण तो था, लेकिन अपने बुरे कर्मों से मैंने ब्रह्मत्व का नाश कर दिया। ब्रह्मत्वं नाशतं मया। अब धुंधकारी को पश्चाताप हो रहा है। देखो, मनुष्य का जीवन ही दुर्लभ है, और मनुष्य के जीवन में अगर ब्राह्मण का शरीर मिल जाए ना, तो ये परम दुर्लभ है। क्योंकि ब्राह्मण कोई मनुष्य नहीं है, ना ब्राह्मण कोई शरीर है, ना ब्राह्मण कोई जाति है। ब्राह्मण एक विचार है, ब्राह्मण एक संस्कार है। अगर ब्राह्मण अपने संस्कार पर रहता है ना, ईर्ष्या द्वेष से रहित होकर के केवल अपने कर्तव्यों के पालन में लगा हुआ है, और अपनी आराधन में गायत्री मंत्र के जप में अग्नि में कुछ स्वाहा सुधा करता है, अपने खटकर्म में दान देना, दान लेना, विद्या पढ़ना पढ़ाना, अर्थात जो ब्राह्मण के विशुद्ध कर्म हैं उनको करता है। आज का समय है, व्यापार भी कर सकता है, क्योंकि कर्मों का विभाग किया गया है। कौन कौन लोग कौन कौन सा कर्म कर सकते हैं, और आपत्ति काल में कौन कौन सा कर्म कर सकते हैं। तो इसलिए ब्राह्मण भी व्यापार का काम कर सकते हैं, बहुत दोष नहीं है। फिर भी जो भी करते हो निष्ठा से करें, और बेईमानी, चोरी, कपट, निंदा से बच करके अगर ब्राह्मण बने रहते हैं ना, और नित्य गायत्री का जप करते हैं, तो उन ब्राह्मणों से कोई टक्कर लेने वाला नहीं रहता है। तो इसलिए अगर ब्राह्मण का शरीर मिला है तो अपने ब्रह्मत्व की सिद्धि करना चाहिए, नहीं तो बाद में धुंधकारी की तरह पश्चाताप होता है। बोला, हे भैया, मैंने अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया, आज मैं प्रेत बन गया हूं। गोकर्ण जी ने कहा, मैंने इतने पिंडदान किए तुम्हारे लिए, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी ने कहा, एक बार नहीं सैकड़ों बार पिंडदान करोगे, मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। तब क्या करें? धुंधकारी ने कहा, भैया कोई और उपाय सोचो। प्रातः काल हुई। गोकर्ण महाराज सूर्य भगवान के भक्त थे, नित्य हजारों की संख्या में गायत्री का जप करते थे। तो गायत्री श्री सूर्य भगवान का मंत्र है। सवितुः वरेण्यम, सविता माने सूर्य होता है। गायत्री छंद में है, इसलिए गायत्री मंत्र कहा जाता है। वेद में 8 छंद हैं। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्त्या, त्रिष्टुप, जगति। तो 24 अक्षर से शुरू करके 24, 26, 28, 32, 34, 36, 48 अक्षर तक जो है गायत्री मंत्र वेद के छंदों की संख्या जाती है। उसके बाद फिर महाजगती ऐसे ऐसे हो जाता है। तो गायत्री में 24 अक्षर, 3 चरण हैं, इसलिए गायत्री कहते हैं। लेकिन यह मंत्र श्री सूर्य भगवान का है। गायत्री मंत्र को पढ़ करके श्री सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए, लाल चंदन, लाल पुष्प डाल करके। तो गोकर्ण महाराज ने श्री सूर्य भगवान से विनती किया, प्रभु कोई उपाय बताइए। श्री सूर्य नारायण भगवान ने प्रेरणा दिया और श्री भागवत जी के कथा सुनाने का उपदेश दिया है। बोलो भागवत भगवान की जय हो। गोकर्ण जी ने आज भागवत जी का आयोजन करने की योजना बनाई है। जगह जगह सूचना पहुंच गई, लोग दूर दूर से आने लगे। सुंदर आसन बनाया गया, श्रोताओं के बैठने की व्यवस्था की गई है। जैसे कथा का महात्म प्रारंभ होना था, तैसे श्री गोकर्ण जी ने देखा कि मेरा भाई प्रेत बन करके आया और पास में ही पड़े हुए 7 गांठ के बांस में प्रवेश कर गए। जैसे गोकर्ण जी ने देखा कि प्रेत का प्रवेश हो गया है, तुरंत ही मंत्र से बांध दिया, क्योंकि प्रेत एक जगह रुक नहीं पाते हैं। मंत्र से बांध दिया और उसी बांस को सुरक्षित खड़ा कर दिया। हम लोग जैसे धुंधकारी को खड़ा करते हैं, तो इसमें पितरों का आवाहन किया जाता है।
जो कोई पितर हो उनकी मुक्ति हो जाए। एक दिन की कथा हुई, एक गांठ फटी, दूसरे दिन में दूसरी गांठ, ऐसे ऐसे करके 7 दिनों में 7 गांठें फटी और एक सुंदर दिव्य पुरुष पीताम्बर धारण किए हुए भगवान नारायण के पार्षद के समान स्वरूप लेकर के प्रकट हो गया। एक सुंदर सा विमान आया, विमान में सवार हुआ। भगवान के पार्षद लोग जब ले जाने लगे ना, तो धुंधकारी ने कहा कि अभी रुके रहो, रुके रहो। विमान रुका और धुंधकारी ने अपने भैया को प्रणाम किया। बोले, हे भैया, आप धन्य हैं जो मुझ जैसे पापी प्रेत के लिए आपने भागवत कथा का आयोजन किया। आपको बारंबार प्रणाम है। और धन्य है ये भागवती वार्ता जो प्रेत पीड़ा को भी समाप्त करने वाले हैं। भागवत जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। सब लोग जय जयकार करने लगे, देवता भी पुष्प वर्षा करने लगे। जितने ऋषि मुनि महात्मा श्रोतागण थे, सब ने जय जयकार किया है और भागवत जी की महिमा का सबको आभास हुआ। भागवत में कितनी शक्ति है। बोलो भागवत भगवान की जय हो। श्री गोकर्ण महाराज ने कहा कि इतने श्रोता मेरे बैठे हैं, सबके लिए विमान तो नहीं आया, इसके लिए ही क्यों आया? भगवान के पार्षदों ने कहा, सुना तो सबने है, लेकिन जिस तन्मयता के साथ धुंधकारी ने सुना है, ऐसी तन्मयता किसी ने नहीं दिखाई। क्यों? क्योंकि इसको कष्ट था ना। जिसको कष्ट होता है और ये पता चल जाए कि ये करने से कष्ट दूर हो जाएगा, तो उसको बहुत मन लगा कर करता है। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जाने सोई। जिसको धूप लगी रहती है वही पेड़ की छाया का सुख समझ पाता है। एसी कार से निकले और पेड़ की छाया बहुत बढ़िया हो तो कोई सुख मिल पाएगा? तो इसलिए जिनको धूप लगी होती है उनको वृक्ष की छांव, पेड़ की और छांव की चाह होती है। धुंधकारी बहुत दिन से दुखित था, आज उसने तन्मयता के साथ भगवान की कथा सुनी और मुक्त हो गए। गोकर्ण जी ने दोबारा भागवत कथा का आयोजन किया और कहते हैं जैसे राम जी के साथ समस्त अयोध्यावासी साकेत धाम को गए थे ना, उसी प्रकार से आज गोकर्ण जी के नगरी के जितने लोग हैं, जितने श्रोता हैं, सब के सब वैकुंठ धाम को गए हैं और सब मुक्त हो गए। बोलो भागवत भगवान की जय हो। प्रेम से बोलो हरि शरणम। हरि शरणम। श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो ये ऋषि हैं, इन्होंने भागवत जी के सप्ताह विधि का थोड़ा सा वर्णन किया है। क्योंकि कोई भी काम करने के लिए एक नियम कानून होता है ना, ऐसे थोड़ी है जैसे मर्जी सुना करो। कहते हैं कि श्रोता को चाहिए तो जीवन भर का व्रत ले और वक्ता भी, दोनों के लिए बराबर नियम है। किसी की ईर्ष्या द्वेष चुंगली से बचें। क्रोध कम से कम 7 दिन क्रोध न करें। भगवान के प्रति शंका या भ्रम में न पले। किसी स्वाद दुष्ट दृष्टि और वार्ता से बचें। जो दुष्ट व्यक्ति है, हत्या करने वाला है, जानवरों की हत्या करने वाला है, जो भक्ष खाते हैं, जिनका आचरण ठीक नहीं है, ऐसे लोगों से हो सके तो बचना चाहिए, उनसे वार्ता नहीं करना चाहिए। अपने द्वारा किसी को दुख ना प्राप्त हो, 7 दिन में ऐसा प्रयास करना चाहिए। एक समय भोजन करना चाहिए। लिखा तो है कि 7 दिन दूध पी करके रहो, लेकिन ना चले तो फलाहार करो या एक समय भोजन करो। अंत में लिखते हैं भोजनम तु वरम मन्ने कथा श्रवण कारकम। अगर कथा सुनने में भोजन करके आनंद आता है तो 2-4 बार भोजन करके सुनिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। भूमि पर शयन करना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। उनके नामों का जप अनवरत करना चाहिए। जैसे विवाह में उत्साह के साथ व्यवस्था करते हैं, उतना ही उत्साह भागवत कथा में भी होना चाहिए। देखो जो उत्सव प्रधान आयोजन है,
उनमें उत्साह ही सब कुछ है। अगर घर के लोग उत्साह में कम रहेंगे तो जितने श्रोता आए हैं इनको भी उत्साह नहीं आएगा। इसलिए चाहे विवाह हो, चाहे कोई मंगल आयोजन हो, चाहे कोई धार्मिक आयोजन हो, इसमें उत्साह की ही प्रधानता होती है। जैसे घर पर कोई आवे अतिथि और अपने घर पर लड़ाई करते रहो तो बेचारा कितनी देर रुकेगा। इसलिए विवाह आदि मंगल या धार्मिक कार्य में स्वयं सुंदर उत्साहित होकर के, सज धज करके, पीला लाल वस्त्र पहन करके, चंदन बंदन लगा करके और सुंदर आप लोग तैयार होकर के सबकी सेवा में, सुंदर कथा में लग जाएं, तो जब आप उत्साह में रहेंगे तो सब उत्साह में आ जाएंगे। इसलिए उत्साह की प्रधानता है। विवाहे यादसम वित्तम तादसम परिकल्पयेत, और वित्त की भी व्यवस्था वैसे ही करना चाहिए। ये सब समझाया है। अंत में श्री भागवत जी की महिमा का बखान करते हैं कि किसी को धन चाहिए, पुत्र चाहिए, भौतिक सुख चाहिए या परलोक का सुख चाहिए, परमपिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए आयोजन करना है, इन सब के लिए आप भागवत जी का आयोजन कर सकते हैं। बोलो श्री भागवत भगवान की जय हो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। यमुना कुलीन बिहारी नंदलाल मेरो है, यमुना के बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। ओम तत्सत। जनबाद्यस्य तो न्वयाद तर्थस चार्थे सुभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मोहयन्ति यत्सूरया तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्री भागवत जी में श्री व्यास भगवान जब प्रवेश करते हैं ना तो उन्होंने सत्य का ही ध्यान किया है, सत्यम परम धीमहि। क्यों? क्योंकि सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर सत्य में ही रहता है। सत्य से योनिम निहितम च सत्य, सत्य का ही बीज है, सत्य में ही रहता है। सत्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम, सत्य से ही प्राप्त होता है। सत्य में ही उस परमात्मा का नित्य वास है
इसलिए सत्य की प्रार्थना किया है। श्री व्यास भगवान ने किसी देवता का नाम नहीं लिया। सत्यम परम धीमहि, वह सत्य कैसा है? जन्मादि यस्य यतः, जिसका जन्म आदि कोई नहीं जानता। और दूसरा अर्थ है जो जन्म आदि का हेतु है, कारण है। चाहते सुविज्ञ स्वराट, जो स्वराट है, स्वयं राजित है, उसको किसी से प्रशस्ति पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। जो स्वयं प्रकाशमान है, ऐसा परमात्मा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयंत यत सूरया, और ऐसा स्वराज, ऐसा स्वराट परमात्मा जिसके लीला से ब्रह्मादि देवता भी मोहित हो जाते हैं। कैसे मोहित होते हैं? अगली पंक्ति में कहते हैं, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। जैसे श्री सूर्य भगवान के तेज से कहीं कहीं वारी का भ्रम होने लगता है। इस समय तो गर्मी का महीना है ही, दोपहरिया में हम लोग देखते हैं दूर तो धूप ऐसे चमकती है, लगता है पानी भरा हुआ है। सड़क पर चलते हैं, दूर देखते हैं 1 किलोमीटर आगे है, तो लगता है कि सड़क पर पानी भरा हुआ है, ऐसे चमकती है। तो जैसे सूर्य के तेज में पानी का भ्रम होता है, उसी प्रकार से बड़े बड़े सूरवीर इस माया को सत्य मान लेते हैं और मायापति को झूठ मान लेते हैं, अर्थात भ्रम की स्थिति में पड़ जाते हैं, जिसको मृग मरीचिका कहते हैं। एक मृग बेचारा बड़ा प्यासा था, बहुत देर से जल की खोज में था। खोजते खोजते जंगल से बाहर आ गया, देखा विशाल रेगिस्तान पड़ा हुआ है। रेत में दूर तक देखा तो उसको ऐसा लगा कि आगे पानी भरा हुआ है। धूप की तेज चमक जो रेत पर पड़ रही थी, उसको लगा पानी भरा है, और पानी के भ्रम में रेत में प्रवेश किया। प्रवेश करता गया, आगे चलता गया, पानी नहीं मिला। जैसे जैसे आगे बढ़ता मृग, वैसे वैसे वो धूप की चमक जो पानी दिखाई पड़ती थी वो भी आगे बढ़ जाती। बेचारा मृग पानी की खोज में इतनी दूर उस रेत में पहुंच गया कि वहां से ना तो वापस आने लायक रह गया, ना पानी मिला, और अंत में व्याकुल हो करके, अचेत हो करके प्राण को त्याग दिया। यही स्थिति हमारी है। हम लोग इस संसार में सोचते ये कर लेंगे तब सुख मिलेगा, ये कर लेंगे तब सुख मिलेगा, और सुख की खोज में उसी में फंसते जाते हैं। जैसे कोई कीड़ा मकड़ी के जाल में फंस जाता है तो उसको छुड़ाने के चक्कर में हाथ पांव चलाता है ना, और जितने हाथ पांव चलाता है उतने फंसता जाता है। तो ऐसे हम हैं कि इस मृग मरीचिका में फंसे हैं। तो हम लोगों की बात तो बड़ी छोटी है। मोहयंत यत सूरया, जितने सूरी लोग हैं, ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा जी को भी कहा गया है। वैसे लौकिक रूप से आदि कवि श्री वाल्मीकि महाराज हैं, जिन्होंने पहला ग्रंथ श्री रामायण की रचना किया। लेकिन रामायण से पहले वेद है, तो जिसने वेद का प्रादुर्भाव किया तो ब्रह्मा जी को मानते हैं। तो इसलिए ब्रह्मा जी को भी महात्माओं ने आदि कवि कहा गया है। तो आदि कवि ब्रह्मा भी मोहित हो जाते हैं। ऐसे परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। श्री भागवत जी में 3 मंगलाचरण किए गए हैं, और कहते हैं कि एक मंगलाचरण श्री व्यास जी ने किया, और जो दूसरा मंगलाचरण है, धर्म प्रोज्झित कहे तवोक्त परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते
किम वा परैरीश्वरा सद्यो हृत अवरुद्ध तेत्र कृतभि शुश्रूषुभि तत्क्षणा। ये दूसरा मंगलाचरण श्री सुखदेव महाराज ने किया है। और जो तीसरा मंगलाचरण है निगम कल्प तरोर गलितम फलम, इसे कहते हैं श्री सूत जी ने किया है। अर्थात 3 मंगलाचरण 3 महात्माओं ने किया है और तीनों मंगलाचरण का अपना महत्व है। इसमें अनुबंध चतुष्टय की भी बात हुई है। कथा सुनने के पहले एक प्रकार का अनुबंध होता है। कथा को कौन सुन सकता है? तो कहते हैं कि विषयाधिकारी संबंध प्रयोजन, 4 प्रकार के अनुबंध हैं कि इस कथा का विषय क्या है, इस कथा को सुनने सुनाने का अधिकारी कौन है, कथा का हमसे इस संसार से आज से इससे संबंध क्या है, और कथा सुनने कहने कराने आयोजन करने का प्रयोजन क्या है। तो संबंध की बात अगर करें तो अधिकारी की अगर बात करें तो कथा का अधिकारी वह है निर्मत्सरा। जो निर्मत्सर है वही इस कथा को सुनने और कहने का अधिकारी है। निर्मत्सर जानते हैं? मत्सर माने होता है ईर्ष्या द्वेष। तो मत्सर जैसे मच्छर होता है ना, किसी को सुंदर सोता हुआ देखता है ठाठ से, तैसे आ जाता है खून जांच करने के लिए। वो किसी को सुखी नहीं देख पाता। जैसे कोई शांति से सोता है तुरंत आकर जगा देता है, अर्थात किसी की शांति उसको पसंद नहीं है। ऐसे जितने ईर्ष्यालु लोग हैं वे भी किसी को देखते हैं कि ये व्यक्ति शांत से रह रहा है सुख से, तो बीच में अड़ंगा डालने के लिए कुछ ना कुछ कर देंगे। तो ये कौन लोग हैं? ये मत्सरी लोग हैं। इनके हृदय में मत्सर है, ईर्ष्या है, डाह है। तो जिनके अंदर यही चीज नहीं है, जो निर्मत्सर है, वही इस कथा के कहने सुनने के अधिकारी हैं। और मंगलाचरण का तात्पर्य क्या है? मंगलाचरण में 2 शब्द हैं, मंगल और आचरण। अगर हमारा आचरण मंगल है तो हमारे हृदय में मंगल भवन रहेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सो दशरथ अजिर बिहारी। तो आचरण हमारा अगर मंगल है तो मंगल भवन हृदय में रहेंगे, और आचरण मंगल नहीं है तो वे यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे, दर्शन नहीं देंगे। इसलिए मानो पहले मंगलाचरण करके बताया कि पहले अपने आचरण को मंगल को बनाओ, अपने व्यवहार को मंगल बनाओ। अगर सदाचरण है तो आप भगवान को प्राप्त कर लोगे, भागवत जी की कृपा प्राप्त हो जाएगी। और अगर आचरण आपका दुराचरण है तो आप कभी भी इस भागवत का सुख प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए मानो मंगलाचरण करके आज यह संकेत दिया है। श्री सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न किया, मानव का वास्तविक धर्म क्या है। दूसरा प्रश्न किया, कौन से देवता या ईश्वर सबसे श्रेष्ठ हैं। तीसरा प्रश्न किया है कि जब ईश्वर का नाम अजन्मा है तो बार बार अवतार क्यों लेते हैं, और मैंने सुना है 24 अवतार। वे 24 अवतार कौन कौन से हैं। आगे प्रश्न किया, भगवान के अवतार लेने का कारण क्या है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात पूछा कि कथा का तात्पर्य क्या है। लोग हरदम कहते हैं कथा सुनो, कथा सुनो, कथा सुनो। कथा से मतलब क्या है? कथा कोई यही नहीं है कि मंच बनाओ, कोई साधु महात्मा ब्राह्मण आवे कथा सुनावे। अपने गांव में अपने घर पर हैं, अपने माता पिता के पास बैठते हैं, वृद्ध जन गांव के हैं जो किसी कार्य में सफल हो गए हैं, जिनकी कीर्ति का लोग बखान करते हैं, उनके पास अगर आप बैठ गए, उन्होंने आपको कुछ बातें ऐसी बता दिया जिससे आपका कल्याण हो जाए ना, तो वही तो कथा है। किसने कौन सा गलत कार्य किया तो उसको उसका परिणाम भोगना पड़ा, किसने अच्छा काम किया उसको कौन सा अच्छा फल प्राप्त हुआ, यही बताना, यही सुनना, यही तो कथा है। तो कथा ही संसार में ऐसी है
जो कल्याण प्रदान करती है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि महापुरुष कहते हैं कि अगर तुम अपने जीवन की गलतियों से सीखने का प्रयास करोगे ना, तो हो सकता है एक ही बार गलती करने का मौका मिले। इसलिए कभी भी अगर आगे बढ़ना है तो दूसरे की गलती से सीखो। और दूसरे की गलती कब जान पाओगे? या तो स्वयं देखोगे अथवा ऋषियों मुनियों महात्माओं कथा आदि के द्वारा जानोगे। तो इसलिए कथा ही एक मात्र ऐसा उपाय है कि जो हमें कल्याण प्रदान कर सकता है। आज के जो नेचुरलिज्म हैं, प्रकृतिवादी हैं, या कणाद के सिद्धांत को मानने वाले हैं, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जो कहते हैं कि जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेकर घी पियो। तब जब उनकी बात माने तब तो सारा संसार चौपट हो जाएगा। हमारा मन करता है फला चीज बड़ी सुंदर है, लाओ लेकर जाए, चोरी कर ले। तब तो सब लोग ऐसे अगर मानने लग जाए कि जो मर्जी आवे वही करो, तो संसार का ताना बाना बिगड़ जाएगा। तो इसलिए अपने आचरण को मंगल रखना है और कथा सुनना है, दूसरे की गलती से सीखना है, दूसरे की अच्छाई से सीखना है, यही कथा है। अगला प्रश्न किया है कि भगवान आते हैं यहाँ पर धर्म की स्थापना करने, धर्म की स्थापना करते हैं, लेकिन भगवान जब चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में रहता है? इन सुंदर प्रश्नों को जब सुना है ना, तो श्री सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और मन प्रफुल्लित हो गया, करुणा हृदय में व्याप्त हो गई। संसारणाम करुणया पुराण गुह्यम। जैसे हृदय में करुणा का संचार हुआ, तैसे पुराण प्रवचन प्रारंभ हो गया। ये जो करुणा है ना, करुणा में बड़ा गुण है। श्री वाल्मीकि महाराज को जब करुणा प्राप्त हुई, तमसा नदी के तट पर माध्यम दिन सवन के लिए जा रहे थे। वन की शोभा को देखा, सुंदर पशु पक्षी देखा, बड़े आनंद में मगन थे। देखा एक क्रौंच पक्षी का जोड़ा सुंदर विहार कर रहा है। देख करके थोड़ा सा प्रसन्न हुए ही थे कि किसी बहेली के द्वारा मारा गया बाण आकर के क्रौंची के जोड़े में से एक पक्षी को लग गया। बेचारा खून में लथपथ छटपटाता व्याकुल अपने प्राण को त्याग दिया। क्रौंची जोर जोर से विलाप करने लगी। जैसे यह दृश्य श्री वाल्मीकि महाराज ने देखा, हृदय में करुणा व्याप्त हो गई। और जैसे करुणा व्याप्त हुई, स्वतः ही एक श्लोक निकल पड़ा। मां निशा त्वमगमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादिकम् अवधि काम मोहितम्। हे बहेलिया, तुमने काम से मोहित विहार कर रहे इन पक्षियों के जोड़े में से एक का वध किया है। तुम सोचते हो कि जीवों को कष्ट दे करके मुझे शांति मिलेगी? जीवन में कभी शाश्वत शांति को नहीं प्राप्त कर सकोगे। करुणा हृदय में व्याप्त हुई, संसार का पहला काव्य निकल पड़ा। अब तो सोचने लगे ये काव्य क्यों निकला, श्लोक कैसे निकल गया। अनुष्टुप छंद में सुंदर सा श्लोक प्रकट हो गए। विचार कर ही रहे थे, तब तक ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कहा, महात्मन ये मेरी इच्छा से ही प्रकट हुआ है। अब तुम्हें इसी के आधार पर रामायण की रचना करना है। राम जी जो जो चरित्र कर रहे हैं उन सबको तुम जान पाओगे, और जो भगवान ने गुप्त रीति से भी कोई काम किया होगा वो सारा आपको ज्ञात हो जाएगा। वाल्मीकि जी ने कहा अगर कोई बात गलत हो जाए तब? ब्रह्मा जी ने कहा गलत ही नहीं होगी। मैं यहाँ तक कहता हूँ जो आप लिख दोगे वही राम जी करेंगे। और सुंदर 24,000 श्लोकों का सुंदर रामायण तैयार किया। जैसे श्री व्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को भागवत पढ़ाई है ना,
उसी प्रकार श्री वाल्मीकि जी ने अपनी कथा, रामायण कथा कुश और लव को पढ़ाई है, और वही कुश लव जा करके राम जी को सुनाते हैं। फिर हम सबके समक्ष वो राम कथा, तो वो राम कथा कैसे प्रकट हुई? करुणा से प्रकट हुई। आज श्री सूत जी महाराज जी के हृदय में भी करुणा व्याप्त हो गई और अपने गुरु को प्रणाम किया है। फिर भगवान को प्रणाम करके कहते हैं कि जो आपने पूछा कि मानव का धर्म क्या है, केवल एक ही धर्म है, दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। क्या है? सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। व्यक्ति का, जीव का एक ही धर्म है, भक्ति अधोक्षजे। अधोक्षज भगवान नारायण के चरणों में प्रेम हो जाए, यही एकमात्र धर्म है। महात्माओं ने कहा भक्ति हो गई तब क्या होगा? तो श्री सूत जी कहते हैं कि जब भक्ति प्राप्त हो जाए तो भक्ति का विवाह भगवान के साथ में कर दो। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता। उस भक्ति योग को भगवान के साथ प्रायोजित कर दो, मतलब जोड़ दो, भगवान के साथ अपनी भक्ति को विवाह कर दो। और विवाह के बाद क्या होता है? बेटे बेटी जन्म होते हैं ना। तो यहां पर किसका जन्म होगा? श्री सूत जी महाराज कहते हैं जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम चायद हेतुकम। जब भक्ति का भगवान के साथ संबंध हो जाएगा तो ज्ञान और वैराग्य नाम के दो बालक उत्पन्न होंगे, और जब ज्ञान वैराग्य प्राप्त हो जाएंगे ना तो परमपिता परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। बोलो श्री भागवत भगवान की जय हो। प्रेम से बोलो हरि शरणम। हरि शरणम। कहते हैं कि भागवत का एक नाम अध्यात्म दीप भी है, जो आध्यात्मिक चेतना को जगाने वाले हैं, इसलिए भागवत जी को अध्यात्म दीप भी कहते हैं। और दीप संतों का भी पर्यायवाची है। जैसे संत लोग जहाँ जाते हैं वहीं प्रकाश करते हैं, जैसे दीपक जहाँ जलता वहाँ प्रकाश करता है ना, वैसे महात्मा लोग भी अपने ज्ञान के द्वारा जहाँ जाते वहीं प्रकाश करते हैं। और प्रकाश करते ही नहीं हैं, प्रकाश करने वाला नया नया दीपक भी बना देते हैं। बोलो संत भगवान की जय हो। श्री सूत जी ने कहा कि भगवान के 24 अवतार हैं। पहला अवतार श्री सनत कुमारों का है, सनक सनंदन सनातन चौथे सनत कुमार ब्रह्मचर्य धारण किया, लिया प्रभु अवतार। पहला अवतार सनकादिक ऋषियों का है, दूसरा अवतार श्री बारह भगवान के रूप में, तीसरे रूप में श्री नारद जी के रूप में आए हैं जो ब्रह्मचारी बन गए। चौथा अवतार नर नारायण का है जो तपह प्रधान अवतार है, तपस्या का संदेश दिया है। पांचवा अवतार श्री कपिल महाराज का है जो ज्ञान अवतार में आए हैं। छठा अवतार श्री दत्तात्रेय महाराज का है। सातवां अवतार यज्ञ भगवान। आठवां अवतार श्री ऋषभ देव जी हैं जो एक दिगंबर धर्म का प्रतिपादन किए हैं भागवत जी के अनुसार। नौवां अवतार श्री पृथु महाराज हैं जिन्होंने धरती का दोहन किया और धरती को अपने पुराने स्वरूप में लेकर के आए। 10वां अवतार भगवान का मत्स्य अवतार है। 11वां कच्छप बने हैं भगवान जब समुद्र मंथन का समय है। 12वां अवतार धन्वंतर के रूप में, 13वां मोहिनी के रूप में आए। 3 अवतार प्रमुख रूप से भगवान ने समुद्र मंथन में ही लिया। 14वां अवतार श्री नृसिंह भगवान के रूप में आए हैं अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा में। 15वां अवतार वामन का हुआ है और 16वां अवतार श्री परशुराम जी महाराज का हुआ। बोलो श्री परशुराम जी भगवान की जय हो। परशुराम का अवतार भगवान को क्यों लेना पड़ा? भगवान है ब्राह्मण के कुल में आए हैं, फिर भी अस्त्र धारण करते हैं, फरसा लेकर घूमते हैं, क्यों? जब भगवान ने देखा कि जिन क्षत्रियों को शस्त्र दिया गया था धर्म की रक्षा करने के लिए और वे अपना शस्त्र अस्त्र
अधर्म को बढ़ाने में लगा रहे हैं, तो भगवान को स्वयं शस्त्र उठाना पड़ गया और आकर के जो दुष्ट राजा थे उनसे पृथ्वी का नाश किया है। उनसे जो है पृथ्वी को सुखी उनका नाश करके और पृथ्वी को सुखी किया है। परशुराम के रूप में भगवान आए हैं और 17वां अवतार श्री व्यास भगवान का है। 18वां अवतार श्री राम जी के रूप में भगवान आए हैं। 19वां अवतार श्री बलराम जी का है। 20वां अवतार श्री कृष्ण भगवान का है। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। कहते हैं कि 21वें अवतार के रूप में श्री बुद्ध महाराज का जन्म होगा। जब भागवत जी की रचना हुई तब कहते हैं होगा, क्योंकि अगर आज के हिसाब से जोड़ें तो उत्तर वैदिक काल में श्री भागवत जी की रचना हुई तो लगभग 6000 साल तो हो ही गए और बुद्ध के अवतार को लगभग 30-3500 साल हुआ है। तो कहते हैं बुद्ध का अवतार होगा आज के हिसाब से हो गया है। 22वां अवतार कल्कि महाराज का होगा। 22 अवतारों की बात श्री भागवत जी में महात्मा श्री सूत जी ने बताई है। कहते हैं कि 23वां अवतार हंस का 24वां अवतार है गिरु का माना गया है। इस तरह से 24 अवतार लेकर के भगवान मानव संदेश देते हैं कि हम 24 अवतार लेकर के 24 घंटे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। बोलो श्री भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। क्यों भटकूं गैरों के दर पर, क्यों भटकूं गैर के दर पर, तेरा दरबार काफी है। के रंग क्या देखूं, तेरा दी काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। 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 जगत के बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
रंग ढंग मुझको नहीं ये दुनिया के निराले मुझको नहीं चाहिए दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको नहीं चाहिए दुनिया के निराले रंग मुझको चली जाऊं मैं वृंदावन चले जाओ मैं वृंदावन तेरा सिंगार काफी है चली जाओ मैं वृंदावन तेरा दीदार काफी है कि क्या देखे तेरा दीदार काफी है क्यों भटकूं गैरों के दर पर क्यों भटकूं गए लोके दर पर तेरा दरबार काफी है तेरा दरबार काफी है जगत के साज बाजों से हुए अब कान है बहरे जगत के साज बाजों से हुए गाने वहाँ जाकर सुनो बंसी वहाँ जाकर सुनो बंसी मधुर वो तान काफी है वहाँ जाकर सुनो बंसी मधुर वो तान काफी है जगत के रंग कि क्या देखे तेरा दीदार काफी है जगत के रंग क्या देखे तेरा दीदार काफी है क्यों भटकूं पैरों के दर पर क्यों भटकूं पैरों के दर पर तेरा दरबार काफी है भटकूंगे रोके दर पर तेरा दरबार काफी है तेरा दीदार काफी है बोलो भक्ति और भगवान की श्री सूत जी ने प्रश्न किया श्री सूत जी से सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि श्री भागवत जी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ श्री सुखदेव जी को आखिर सुनाने की आवश्यकता क्या पड़ी श्री व्यास जी महाराज को कहते हैं द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग विपर्ये जातः पराशरादि योगी वासव्याम कलया हरे। द्वापर के प्रारंभ में एक दिन की बात है श्री व्यास महाराज अपने आश्रम में बैठे हुए थे और उनके मन में बड़ी चिंता थी मन बड़ा व्याकुल सा लग रहा था श्री नारद जी का आगमन हुआ मानो श्री भगवान ने ही भेज दिया हो नारद जी ने कहा महात्मन आपका मुखारविंद मुख को भलाया क्यों है जो कमल के सदृश खिला रहता था वो आज मलान क्यों है दुखित क्यों है श्री व्यास जी ने कहा महात्मन मैंने वेदों का विभाग किया ऋग्वेद से मैंने 4 किया ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद पैल जैमिनी सुमंत अथर्वण आदि ऋषियों को मैंने चारों वेद पढ़ा दिए इतिहास पुराण मैंने रोमहर्षण ऋषि को पढ़ा दिया 17 पुराणों की रचना कर दिया महाभारत की रचना किया इतना कार्य करने के बाद भी मुझे लगता है कि मैंने जीवन में कुछ किया ही नहीं है
इसका मतलब क्या है, मुझे अशांति क्यों है? श्री नारद जी हंसने लगे, बोले महात्मन, आपने जितने कार्य किए हैं ना, 17 पुराण रचे, महाभारत रच दिया, लेकिन आपने कोई ऐसी रचना नहीं की कि जो संत महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा, ज्ञानी जन, तत्व के इच्छुक जिस शास्त्र का अध्ययन कर सके, जिस पुराण को पढ़ सके, आपने वैसा कोई पुराण ही नहीं लिखा। छोटे छोटे तालाबों पर तो कौवे निवास करते हैं, अगर हंस को बुलाना है तो मान सरोवर जैसा सुंदर सा तालाब तैयार करो, अर्थात कोई परमहंस संहिता की रचना करो। व्यास जी ने कहा, महाराज अब तो मेरे अंदर क्षमता ही नहीं बची है, मैं तो एक अक्षर नहीं लिख सकता। वो समय था तब हो गया। नारद जी ने कहा, व्यास जी मन में शक्ति का संचार कराओ, भगवान को अपना मानो, उनके ऊपर विश्वास करो, सारा काम हो जाएगा। व्यास जी के समझ में नहीं आया। नारद जी ने सोचा कोई कहानी सुना दे इनको। तो कौन सी कहानी सुनाए, मन में आया लाओ अपनी ही कहानी सुना दे। नारद जी कहते हैं कि हे व्यास जी, आप तो व्यास हैं, ईश्वर के अंश हैं, मैं अपनी कथा सुनाऊं। मैं तो एक दासी का लड़का हुआ करता था, मेरे पिताजी भी नहीं थे, घर में खाने के लाले पड़े हुए थे, पेट नहीं भरता था। मेरी माता गृहस्थ संतों के आश्रम में गई, साधुओं की सेवा करती, गौ सेवा करती, संत महात्मा आते उनके साथ भजन कीर्तन करती, और साथ में मैं भी लगा रहता था। संतों के साथ कीर्तन करता, संत लोग भोजन कर लेते, जो कुछ बच जाता था वही शीत प्रसादी में ग्रहण कर लेता था। आपको जानकर आश्चर्य होगा, अगर किसी विद्वान धर्मात्मा महात्मा जीवन मुक्त संत का अगर जूठन मिल जाए तो परमात्मा की प्राप्ति होना कठिन नहीं रह जाता है। तो आज नारद जी कहते हैं कि जब मैं छोटा बालक था, गरीबी में पल रहा था, आश्रम में रह करके पेट पाल रहा था, तो संत महात्माओं का जूठन मिल जाता, जिसको शीत प्रसादी कहते हैं, वही पा करके जीवन व्यतीत करता था। लेकिन मुझे बड़ा आनंद आता था जब वे लोग कीर्तन करते थे, उनके साथ मैं भी कीर्तन करता था। संतों महात्माओं ने चौमासा किया, आषाढ़ से लेकर कार्तिक तक संत महात्मा कहीं जाते नहीं हैं, एक स्थान पर रह करके कीर्तन करते हैं, फिर जाते हैं। जब चतुर्मास पूरा हुआ, जाने लगे, मैं भी उनके साथ जाने लगा। महात्माओं ने कहा, देखो अभी तुम्हारी माता है साथ में ना, तो तुम ही एकमात्र उसके सहारा हो, इसलिए अपने आश्रम पर रहकर भजन करो, और समय आएगा माता चली जाएंगी, उनका जीवन छूट जाएगा, तब तुम संन्यास ले लेना। महात्माओं ने समझा दिया, बालक रुक गया, और महात्माओं ने एक मंत्र दे दिया। कहते हैं श्री नारद जी कि एक मंत्र मुझे प्राप्त हुआ, और उसी मंत्र का मैं नित्य जाप करता रहता था। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इसी मंत्र का मैं नित्य जप करता, और मंत्र ने इतना जल्दी लाभ पहुंचाया कि आज मेरी माता गई हुई थी गाय धोने, कहीं जहरीले सांप के ऊपर पैर पड़ गया, सांप ने डस लिया, माता जी राम नाम सत्य हो गई। अंदर तो प्रसन्नता हुई, लेकिन बाहर से दुखी हुआ। माता का सारा संस्कार करके, और मेरा तो मन भजन में ही लगा था। जल्दी जल्दी सारे जंजाल को छोड़ करके जंगल भाग गया, और वहां पर अकेले ही जैसा स्वरूप महात्माओं ने बताया था, उसी स्वरूप का दर्शन करते हुए भगवान का नित्य मंत्र का जप करने लगा। बहुत काल हो गया जप करते करते। एक दिन मेरे हृदय में वह सुंदर सी सूरत प्रकट हो गई। सांवली सी सूरत है, नीले आकाश के समान सुंदर सांवला सा शरीर है, घुघराले केस हैं, सुंदर सोने का मुकुट है, तपाए हुए सोने के समान सुंदर पीतांबर लहलहा रहा है,
शंख चक्र गदा पद्म चार भुजाओं में चारों शोभा पाते हैं। सुंदर चरणार बिंद है, आयताकार सुंदर सा वक्षस्थल है, सुंदर कौस्तुभ मणि शोभा पाती है, सुंदर वनमाला विभूषित है और ब्राह्मण का चरण चिन्ह भी शोभा पा रहा है। होठों पर सुंदर मुस्कान है। ऐसा जब मैंने स्वरूप देखा तो आनंद से भर गया, लेकिन कुछ ही क्षण ये आनंद मिला, वह मूर्ति अचानक ही अंतर्धान हो गई। जैसे मूर्ति अंतर्धान हुई, मैं व्याकुल होकर के जंगल में खोजने लगा, जैसे कोई मछली जल से निकाल दी जाए, जल के लिए व्याकुल हो, ऐसे मैं व्याकुल होकर के बार बार खोजने लगा। जब मैं रोने लगा तो आकाशवाणी हुई, पुत्र अभी तुम परिपक्व नहीं हुए हो, जब तुम परिपक्व हो जाओगे तब मैं तुमको दर्शन अवश्य दूंगा, इसलिए अभी अपने को दृढ़ करके मंत्र का जप और करो। श्री नारद जी कहते हैं कि मैंने बहुत काल तक जप किया, मेरा शरीर छूटा, और शरीर छूटने के बाद जब मेरा दोबारा जन्म हुआ ना, तो आप देखते हो जो छोटा सा दासी का बालक था जो दर दर भटक रहा था, वह ब्रह्मा जी का पुत्र होकर के जन्म लेता है और देवर्षि की पदवी प्राप्त करता है। और जो देखते हो मेरे हाथ में वीणा, ये वीणा भी श्री ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा प्राप्त हुई है। देवदत्तमिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। ये जो भगवान के द्वारा दी गई वीणा है, इसको मैं अपने हाथ में लेकर के और मूर्छयित्वा गाते गाते मूर्छित हो जाता हूँ। या मूर्छा का अर्थ यहाँ पर यह मान लीजिए कि मैं श्री नारायण हरिगुण गान गाते गाते इतना तन्मय हो जाता हूँ कि मैं अपनी सुध बुध भूल जाता हूँ। ऐसी सुंदर सी वीणा मुझे प्राप्त हो गई है। तो मेरे जैसे एक अनाथ दासी के बालक को जब ये देव ऋषि होने का अवसर प्राप्त हो सकता है, तो हे व्यास जी, क्या आपको जो 17 पुराणों की रचना कर सकता है, तो क्या इतनी शक्ति नहीं मिल सकती है कि एक पुराण और कोई लिख दे? हे व्यास जी, मन में दृढ़ इच्छा शक्ति लेकर के आओ और नारायण को मन में बसाओ, सारा कार्य सरल हो जाए। श्री नारद जी ने जब यह समझाया तो श्री व्यास जी को साहस प्राप्त हो गया। साहस प्राप्त हुआ, नारद जी वहां से अंतर्धान हो गए। श्री व्यास जी ने ध्यान किया है भगवान की इस भागवती वार्ता का, और वह चतुश्लोकी भागवत अहमे वासमे वाग्रे नान्य सत्सत्परम पश्चात हमें दे तच्चायोश में हम सारी भागवत हृदय में प्रकट हो गई, और श्री व्यास जी ने उसको यथारूप उद्धृत कर दिया। कहते हैं कि श्री गणेश भगवान आए हैं, लिखे हैं, और श्री भागवत जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो श्री भागवत भगवान की जय हो। और उस भागवत कथा को श्री सुखदेव भगवान को सुनाया है, और श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया है। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल निवेदन करेंगे कि जनरेटर या तो थोड़ा सा बदल दें, और कथा समय से प्रारंभ हो जाएगी। आज कथा 7:30 पर प्रारंभ हो पाई थी, तो कथा का 3 घंटा का जब समय होता है तो अपने जो विश्राम स्थल पर पहुंच पाती है। बोलो श्री भागवत भगवान की जय हो, जय हो। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण
सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भगवान की मंगलमय आरती होने जा रही है। ओम इदगुं अभि प्रजननं मे यस्तुत सवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताय आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसनि भयसनि अग्निं प्रजां बहुलां मे करो त्वन्नं पयोरितो अस्मात् श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपति कौन सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपति कौन सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम
नाथ की जय हनुमान के जाके बल से गिरवल कांपे लोग दोषी जाके निकट न जापे अंजन पुत्र महाबल जाए संतन के प्रभु सदा सहाय देवी राज गुनाथ बढ़ाए लंका जाए सिया सुखदाए लंका सकोट समुद्र सिखाए जात पवन सुरवार न लाए लंका जारिया सुर संघारे सिया राम काज सवारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े सतारे आन सजीवन प्राण उतारे पैठ पताल तुमरी जंतारे आई रावण के बाई भुजा असुर दल मारे दाहिने भुजा सुर नर मुनि जन आरती उतारे जय 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 हनुमान जी उतारे कंचन थार कपूर लो छाई आरती करत अंजना जो हनुमान जी की आरती गावे बस बैकुंठ परम पद पावे लंका विध्वंस के गुजारे तुलसीदास नवतीर्थ गाए आरती कीजिए हनुमान जी लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतामनीं वातात्मजं वारिर्योतिमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हो कृष्णा कृष्णा हरे हरे बोल भागवत महापुराण की जय बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय बोल सांवरे सरकार जय बोल परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय बोल यजमान देवता की जय बोलो जगन्नाथ स्वामी महाराज की जय हो बोल आदि शक्ति जननी जगदम्बा मैया की जय हो बोल बाराही मैया की जय हो बोलो कनक बिहारी सरकार की जय हो बोल अनंत बलवंत संत हनुमान जी महाराज की जय बोल अयोध्या धाम की जय बोल राम जन्मभूमि की जय 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 श्री सीताराम बोल भूत भावन भोलेनाथ भगवान की जय जय श्री राधे
ओम जजेन जज भजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेनाकं महिमानः सजन्त पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। पुष्प चढ़ा दें। परिक्रमा और प्रणाम कर लें। प्रसाद बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए भगवान के चरणों में एक छोटा सा भजन, इसके तत्पश्चात विराम। एक भक्त कहता है, बड़ा ही सुंदर भाव है। ओ जीवन की डोर तुमसे जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे 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 दर्शन की भीख दे दो देना है बाबरे दर्शन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे सांवरे जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे। जय हो। और भक्त कहता है कि प्रभु आप की ही याद में दिन रात में कैसे जल रहा हूं। बड़ा ही सुंदर भाव दिया है। तेरी ही याद में हम दिन रात जल रहे हैं। तेरी याद में हम दिन रात जल रहे हैं। भक्त कहता है कि प्रभु मुझे आपके सिवा किसी की याद नहीं आती है, क्योंकि इस जीवन का उद्धार आपके ही हाथों से होना है। और तेरी ही याद में हम दिन रात जल रहे हैं। जग की है आस टूटी गिर गिर के चल रहे हैं। और प्रभु अब तो मुझे बना ले, अब तो मुझे बना ले तेरा दास सांवरे जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे सांवरे जीवन की डोर
कहता है कि प्रभु मैंने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा, गली गली भटका और डगर डगर जैसे ओ ढूंढा गली गली भटका डगर डगर में आए, ढूंढा गली गली और भटका डगर डगर, ढूंढा गली गली में भटका डगर डगर में, ढूंढा गली गली में भटका डगर डगर। और प्रभु ओ दिल हो गया दीवाना मोहन तेरे नगर में हो। और प्रभु पागल बना तेरा, पागल बना तेरा मेरे यार सांवरे, जीवन की डोर तुम में सांवरे सांवरे, जीवन की डोर दर्शन की भीख दे दो नैना है बाबरे, दर्शन की भीख दे दो नैना है बाबरे, जीवन की डोर तुमसे होती है सांवरे, बोल सांवरे सरकार की जय, बोल वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्री सीताराम।